Yes, hi guys, this side CSCS Harish Madharia, 11th standard ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हर बार मेरे मुंह से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी निकलता है। सो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। ओसीएम टोटली 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें 80 आपको राइटिंग वाला रहेगा और 20 का आपको प्रोजेक्ट और अदर एक्टिविटीज रहेगी। सो मेरी जिम्मेदारी 80 की, डोंट वरी, 20 के अंदर में भी आपको हेल्प करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। दिख रहा है बेटा सभी को? ऑल सेट, क्लियर है, डन? चलो आ जाओ यार, सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो। क्या क्या मैंने देख लिया था एक बार देखो जरा। ये मैम आपको भी साथों साथ हम लोग लेक्चर में रख रहे हैं यहाँ पे ये। हाँ, इस चैप्टर का हमने बर्ड आई व्यू देख लिया था। सबसे पहले वाला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। डन? क्या क्या देखा था बेटा इसके अंदर में हमने? जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, सारा खेल इंसान की इच्छाओं का है, ह्यूमन वांट्स का है। और इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन रात एफर्ट्स करता है, एक्टिविटीज लेता है, एक्टिविटीज लेता है। उन्हीं एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, जैसे प्रीति मैम को भी आगे जाके भविष्य में अगर कभी बच्चा है, बच्ची होगी, तो प्रीति मैम उसके लिए खाना बनाएगी, तो बदले में पैसे लेगी क्या? चल पैसे दे। नो, पैसे नहीं लेने वाली है। माँ अपने बच्चे के लिए जो खाना बनाती है वो एकदम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके पीछे कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यस और नो? और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो सच एक्टिविटीज यू परफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, है ना, टेकन अप फॉर अर्निंग मनी और फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। यस और नो? और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में हमने 3 हेड्स बनाए थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस धंधा, बेस्ट एग्जांपल है किराना दुकान। प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, सीए का प्रोफेशन, डॉक्टर्स का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन। यस और नो? प्रोफेशन के अंदर में स्किल्ड पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और एजुकेशन और डिग्रियां लेकर के रखा है, या कोई तो स्पेशल नॉलेज है, या तो एजुकेशनल डिग्री है, या तो स्पेशल नॉलेज है, उसको बदले में मिलेगी फीस। और एम्प्लॉयमेंट, आखिरी में बेचारा दूसरे के धंधे के लिए काम कर रहा है, उसको मिलेगा सैलरी। ये याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? उसके बाद हमने और क्या क्या देख लिया था? बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट अर्न करना। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रॉपर माल देना, अच्छे क्वालिटी का माल देना, समाज के अंदर बेरोजगारी कम करनी है। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। देन और उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस देखा था। लास्ट वाला पॉइंट हमारा चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। चलो फटाफट से देखो। गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देख लिया था। उसके बाद इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विथ एग्जांपल हमने काफी सारी चीजें देखो। बेटा मम्मी खाना बना रही, दिख रहा है बेटा सभी को? यस और नो? विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, भैया पैसा चाहिए और कुछ नहीं, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है? उसके अंदर में प्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड लाइक वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। देन उसके बाद बिजनेस की हमने बातें किया था, बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या क्या है। देन उसके बाद हमने देखा था प्रोफेशन, उसका मतलब और उसके फीचर्स। देन देखा था एम्प्लॉयमेंट का मतलब और उसके फीचर्स। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले एक बार आप आपका डाउट पूछ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, anybody any kind of doubt? anybody? हेलो देयर बच्चों, क्लियर है? पक्का? कसम में बेटा आप लोगों को डाउट पूछ लेना, एग्जाम में आता है ये। क्लियर? और सारी बिजनेस एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया था इंडस्ट्री और कॉमर्स में। सारी बिजनेस एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया था इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री के अंदर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री देख लिया था। इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। चलो फटाफट से देखो तो बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शरी इंडस्ट्री, देन उसके बाद कॉमर्स। नो प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? पक्का? वेरी गुड। चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो। जस्ट सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हेवी सब्जेक्ट है, चिंता करना मत, इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछे जाता है, पहले चैप्टर के ऊपर 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इसको हल्के में लेना मत। चल स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। चलो आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा इंडस्ट्री और कॉमर्स की, इंडस्ट्री और कॉमर्स की। चलो देखो, इंडस्ट्री का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में, ठीक है। अब मैं 2 सेकेंड के लिए इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। दिख रहा है बेटा सभी को, ये पेन आ गया। ये हमने देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, और टर्शरी इंडस्ट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बेटा, अब थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा सिर्फ इंडस्ट्री की, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ देखा था इंडस्ट्री के बारे में, कॉमर्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। पहले मैं बात करूँगा इंडस्ट्री की। आप लोगों को पता है ना आप कहाँ पे हो, आपका जीपीएस लोकेशन ऑन करो। 11th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, बिजनेस एंड कॉमर्स। उसके अंदर में हमने देखा था इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 हेड्स है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस को भी और हमने क्लासीफाई किया है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। तो आप लोग अभी कहाँ पे हो, सब लोग साथ में हैं पक्का। अब मैं बात करूँ बेटा इंडस्ट्री की। बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बरोबर है। लेकिन कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का मतलब है एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री जो गुड्स और सर्विसेज बनाती है, कॉमर्स क्या करता है, उन गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो। उसके बाद इंडस्ट्री लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, ये पॉइंट का मेन पॉइंट हेडिंग है, हेडिंग है, हेडिंग है। पहले हमने इंडस्ट्री कॉमर्स को बाइफरकेट किया, क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब मैं बता रहा हूँ लोकेशन। इंडस्ट्री लोकेटेड इन द फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। यहाँ पे कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एंड ऑफिसेस, बरोबर। कहीं पे भी देखो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्रीज में या वर्कशॉप में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात करूँ तो इसके लिए मार्केट और ऑफिसेस होते हैं, इसके लिए मार्केट और ऑफिसेस होते हैं, यस और नो। देन यूटिलिटी की बात करूँ तो ये क्रिएट करता है ना, क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, क्रिएट फॉर्म्स एंड यूटिलिटी, क्रिएट प्लेस टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। सर अब ये क्या चीज़ है, अच्छे से ध्यान देना। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इस स्लाइड को हटा रहा हूँ और आप लोगों के लिए लिखने के लिए मैं नोटपैड ऑन कर रहा हूँ। चल आ जा रे बेटा, नोटपैड आ जा, नोटपैड आ जा। हाँ ये नोटपैड आ गया। नोटपैड आपको दिखा नहीं बेटा अभी तक, राइट, अब दिखेगा। ये देखो तो आपको समझाना पड़ेगा ना वो सारी चीज़ें। हाँ ठीक है। नोटपैड नहीं दिखा अभी तक, कहाँ गया रे मुन्ना नोटपैड। हाँ ये आया, ये आया। ये रहा आपका नोटपैड। चलो ठीक है, हाँ दिख रहा है अब सबको, राइट। चल देखो अभी, इंडस्ट्री और कॉमर्स की मैं बात कर रहा था। मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया था, बरोबर है। चलो देखो तो बिजनेस को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली क्या है, इसमें ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। इंडस्ट्री मतलब क्या, इसमें ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी बातें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना।
तो बिजनेस बोलने के बाद दोनों जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही आएगी, इंडस्ट्री बोलो चाहे कॉमर्स बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू कन्वर्जन, कन्वर्जन, रिलेटेड टू कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेस, इनटू गुड्स एंड सर्विसेस। बरोबर है, बरोबर है। इंडस्ट्री मतलब इसमें ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जो रिसोर्सेस को कन्वर्ट करती है गुड्स और सर्विसेज में। क्लियर है ना, बरोबर। अब सर कन्वर्ट करना है मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ तो है, हाँ। इसीलिए इंडस्ट्री में बेसिकली 3 टाइप की इंडस्ट्री आती है, प्राइमरी, 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 सेकेंडरी, ध्यान देना, और टर्शरी। बोलो बेटा, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगी जो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज करता है। क्लियर, पक्का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो, प्राइमरी। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब आसान भाषा में, कॉमर्स का मतलब, हाँ बोलो बेटा, कॉमर्स मतलब क्या? ये कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी का वो पार्ट है, कॉमर्स इज दैट पार्ट, इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो कि किससे रिलेटेड है, दैट रिलेटेड टू, दैट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग इधर बना रहे हैं वो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो कॉमर्स बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कन्वर्जन, मतलब बना रहे हैं, रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज में। कॉमर्स बोलते ही क्या आ जाएगा, ये वो एक्टिविटीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। सो बनाना, बनाना, जैसे प्लीज़ ध्यान देना, जैसे मम्मी आपके किचन में खाना बना रही है, इंडस्ट्री, और उस खाने को आपका छोटा भाई या छोटी बहन किचन से लेके आपके पास हॉल में ला कर के दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा कॉमर्स में। इंडस्ट्री और कॉमर्स का फर्क समझ में आया क्या रे? हेलो, पक्का सब लोग साथ में? मुन्ना डन? क्या मैं ऐसा समझूं कि आप लोगों को इंडस्ट्री और कॉमर्स का फर्क समझ में आया? क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? डन? चलो, इंडस्ट्री और कॉमर्स का फर्क समझ में आ गया है। चलो ठीक है, इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन? क्लियर? पक्का? ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। ओसीएम के लेक्चर थोड़े बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, आगे के लेक्चर्स ओसीएम की थोड़ी साइज बढ़ जाएगी बेटा। डन?